हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल parle.com पे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग ने वास्तविक संख्या का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग 100 क्वेश्चन तक बना लिए हैं। आज हम लोग 100 से आगे बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 100 से आगे यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उसके बाद हम लोग आज करेंगे। तो मैंने बताया था कि हम लोग जो है 145 क्वेश्चन यहाँ पे है। 145 का 145 क्वेश्चन अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव जो बना लीजिएगा वास्तविक संख्या से, तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सावधानीपूर्वक इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। यानी कि अगर आज हम लोग देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है आज का 101 नंबर क्वेश्चन है 3+। आज का जो क्वेश्चन है 101 नंबर है वो है 3+2√5। 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या पूर्णांक है? तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार बना चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर जो है 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये है अपरिमेय संख्या। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो वो सारा पूरा क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। ये पूरा क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। इसका मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या, यानी कि 101 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन 102 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 15 का कितना गुणनखंड है आप लोग बताइए। 12 का कितना गुणनखंड है आप लोग बताइए। 75 का कितना गुणनखंड है आप लोग बताइए। 23 का कितना गुणनखंड आप लोग बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 15 जो है किसकी संख्या से कटती है, 1 से कटती है, 3 से कटती है, 5 से कटती है और 15 से कटती है। इसी तरह जो 12 है, 12 किससे कटती है, 1 से कटती है, 3 से कटती है, ये 2 से भी कटती है। 12 2 से भी कटती है, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से कटती है। इसी तरह अगर 75 को देखेंगे, 75 है 1 से कटती है, 5 से, 3 से, 15 से, 25 और 75 से। और 23 को हम लोग देख रहे हैं 1 और 23 के अलावा किसी से नहीं कट रही है। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या कौन है? 23 जो है एक अभाज्य संख्या है। यानी कि अगर हम लोग 2 नंबर का जो आंसर होगा कौन हो जाएगा, डी, यानी कि 23 हो जाएगा। इसी तरह चलते हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। एक 103 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं कि दो संख्याओं का मौसौ यानी कि महत्तम समापवर्तक 25 और लघुत्तम समापवर्तक 50 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 और लघुत्तम समापवर्तक 50 है। तो संख्या का गुणनफल कितना होगा? हम लोग जानते हैं एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि a गुने b बराबर जो होता है LCM गुने HCF होता है। यानी कि दो संख्या का गुणनफल बराबर जो होता है LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग से दो संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो गुणनफल का मतलब होता है a गुने b। तो a गुने b यहाँ पे दे रखा है LCM कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। LCM कितना दे रखा है, 50। तो LCM के जगह पे हम लोग रख देंगे 50 और HCF के जगह पे रख देंगे 25। यहाँ पे दे रखा है तो कितना हो जाएगा, ये 25। और जब 50 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। यानी कि दो संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1250। और अपना आंसर हो जाएगा 103 का बी नंबर हो जाएगा। चलते हम आज का अगला क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम लोग देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x² - 5x + 4 = 0। तो x का मान क्या होगा? x² - 5x + 4 = 0 है।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो x का मान क्या होगा? पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, अपरिमेय संख्या होगा या वास्तविक संख्या नहीं है। तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को अगर हम लोग निकालने जाएंगे इसका सॉल्यूशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से जब एक कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ से हम लोग के पास आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो दोनों सॉल्यूशन जो आया है, x का जो 0 आया है, 4 और 1 आया है, और 4 1 और 1 दोनों क्या है? एक पूर्णांक है। 4 और 1 क्या है? एक पूर्णांक है। इसका मतलब 104 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक हो जाएगा। अपरिमेय संख्या नहीं होगी, भिन्न भी नहीं है, वास्तविक संख्या भी नहीं है। तो इसका मतलब जो 104 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा? पूर्णांक, यानी कि ए आंसर सही है। चलते हैं आज का हम लोग अगला क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आप लोग भी आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ा दिए हुए हैं, हर एक वीडियो में डिटेल एनालिसिस हो जा रहा है, तो आप लोग को भी निश्चित बनना चाहिए। अगर अभी नहीं बन रहा है तो आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 105 नंबर बोल रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो उसमें अपरिमेय संख्या नहीं है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला दे रखा है √11, उसके बाद दे रखा है √15, उसके बाद दे रखा है √9 गुने √16, और अगला दे रखा है ऑप्शन क्यू, ये दे रखा है √4 में 5। तो इसका मतलब ये कितना है? आप लोग बताइए। √11 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √11 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह √15 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर √9 का वैल्यू निकालिएगा तो 3 होगा, और √16 का वैल्यू निकालिएगा कितना होगा? 4, और 3 × 4 कितना होता है? 12, और 12 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? 12 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि √11 अपरिमेय है, √15 भी अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय है। लेकिन √9 गुने √16 कितना है? एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलते हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी कि आज का छठा क्वेश्चन 106 नंबर क्या बोल रहा है उसको हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन को आप लोग तब तक पढ़िए और आंसर बनाने का कोशिश कीजिए। 106 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 106 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा लगता है। एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए ये एक वृत्ताकार पथ है, इस पथ पे 3 धावक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 धावक बना लेते हैं। एक ही पॉइंट से दौड़ेगा। एक धावक मान लीजिए ये रहा, एक धावक ये रहा, और एक धावक ये रहा। तीनों धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ये यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, यहाँ तक आते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि धावक जो है एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा तथा 8 घंटा का समय लेता है। मान लीजिए ये धावक 3 घंटा का समय ले रहा है, अगला जो धावक है 4 घंटा का समय ले रहा है, और ये जो धावक है 8 घंटा का समय ले रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है कि 3 धावक है, तीनों जो है अलग अलग स्पीड से दौड़ रहा है और अलग अलग समय लग रहा है। एक को 3 घंटा लगता है, एक को 4 घंटा लगता है, एक को 8 घंटा लगता है इस गोलाकार पथ को पूरा करने में। ये जो गोलाकार पथ दिया हुआ है इसको पूरा करने में एक को 3 घंटा, एक को 4 घंटा, एक को 8 घंटा लगता है। अगर वो तीनों एक साथ स्टार्ट करता है तो अंत में फिर से एक बार कम मिलेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो सबसे आसान काम होता है कि इस पूरे जो घंटा दिया हुआ है, जितना समय लिया हुआ है वो सब, उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 3, 4 और 8। ये 3, 4, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। जो 24 होता है वही आंसर हो जाता है। यानी कि ये तीनों धावक जो है फिर से एक बार कम मिलेगा, 24 घंटा बाद मिलेगा। 24 घंटा बाद मिलेगा। यानी कि अगर कोई धावक को अगर समय दिया रहता है यहाँ पे कि सुबह में 7 बजे दौड़ता है, सुबह में 7 बजे दौड़ता है, तो अगली बार कब मिलेगा? 24 घंटा बाद। 24 घंटा मतलब कितना हो जाएगा? सुबह में 7, तो अगले दिन सुबह 7 बजे फिर से मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे तारीख भी दे दिया कि जैसे मान लीजिए आज का जो तारीख है,
8 दिसंबर है, आज का जो तारीख है 8 दिसंबर है, तो अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर को ये क्या करेगा, मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए धावक वाला कि अगले पुनः कब मिलेगा, तो क्या कीजिएगा आप लोग, एलसीएम निकाल लीजिएगा और एलसीएम को क्या कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट घंटा में दिया हुआ है, घंटा में दे दीजिएगा। अगर ये मिनट में आता तो मिनट को हम लोग क्या करते, घंटा में बनाते और आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब जो आंसर इसका हो जाएगा 106 नंबर का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हम लोग आज का अगला क्वेश्चन। आज का जो अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन क्या बोला उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक दिया हुआ है कि भाज्य बराबर डैश गुणे भागफल जोड़ शेषफल, भागफल जोड़ शेषफल। ये तो एक सूत्र बनता है, ये बहुत ही आसान होता है। अगर इसका डिटेल वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मैंने इसी चैनल पे पढ़ले.com पे एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप इसको समझ सकते हैं। इसमें अगर आप लोग समझिएगा तो एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 2 है, 2 से जब 7 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो होता है 2 को क्या कहलाता है, 2 भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है, भाजक। 7 क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। 3 क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। और 1 जो है शेषफल कहलाता है, शेषफल कहलाता है। और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं तो 7 = हो जाता है 2 गुणे 3 जोड़ 1। इसका मतलब ये बनता है फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यही बनता है। तो इस सूत्र से अगर हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। यहाँ पे दिया हुआ भाज्य बराबर डैश गुणे भागफल जोड़ शेषफल, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाजक। तो ये जो क्वेश्चन है 107 नंबर, उसका आंसर कितना हो जाएगा, भाजक, यानी कि ए हो जाएगा। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है √2 क्या है। तो हम लोग ये क्वेश्चन इतना बार बना लिए हैं कि √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो चलते हम लोग आज का अगला क्वेश्चन 109 नंबर क्या बोलता है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एक 109 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 109 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं 625 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो 625 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये संख्या 5 से कटेगी, हो जाएगा 125 बार में आएगी। ये संख्या फिर से 5 से कटेगी, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 और 5। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 की पावर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो 5 का घात कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 109 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे √49 बट्टा में दे रखा है 64, अगला दे रखा है 81 बट्टा में 91, अगला ऑप्शन दे रखा है 91 बट्टा में 51 और इनमें से कोई नहीं। परिमेय संख्या पूछा गया है तो हम लोग बारीकी से इसको समझने का कोशिश करते हैं। अगर आप लोग को वर्गमूल याद होगा तो 49 का जो वर्गमूल होता है 7 और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, यानी कि जो पहला ही ऑप्शन दे रखा है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं तो यहाँ पर जो है 81 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 9, लेकिन 91 का नहीं निकलेगा। 91 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे फिर से वही देख रहे हैं 91 और 51 दे रखा है, ये दोनों अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब जो 110 नंबर का आंसर जो हो जाएगा, 110 नंबर का आंसर हो जाएगा √49/64 एक परिमेय संख्या। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। अगर आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं तो लगभग सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा।
तो ये तो कहने वाली बात नहीं है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। चलते हैं हम लोग आज का अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ पर, ये क्वेश्चन है 12 नंबर, कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय कितना होगा। अभी ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया था, उसका आंसर हम लोग बताए थे कैसे बनाया जाता है। फिर से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, एक वृत्ताकार पथ ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, एक वृत्ताकार पथ हम लोग वृत्ताकार पथ ले लिए। और उसके बाद बोल रहा है कि 3 धावक जो है 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे का समय लेता है। तो एक धावक हम लोग बना लिए, दूसरा धावक बना लिए और तीसरा धावक हम लोग बना लिए। ये धावक मान लीजिए 1 घंटा का समय लेता है, ये धावक जो है 3 घंटा का समय लेता है और ये धावक जो है 5 आवर का समय लेता है। तो पुनः फिर से मिलने का, मान लीजिए यहाँ से ये स्टार्ट करता है तो फिर से मिलने कब मिलेगा। तो हमको अभी बताएं आप लोग को कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो क्या बनाना रहता है, इसका एलसीएम करना होता है। तो 1, 3, 5 का एलसीएम अगर आप लोग निकालिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। और 15 घंटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 112 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दे रखा है 3 + √3, 3 + √3 इंटू 3 - √3, 3 - √3। एक क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, कोई नहीं है। तो इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देख रहे होंगे तो ये किस रूप में लिखा हुआ है, a + b के रूप में लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है a - b के रूप में लिखा हुआ है। और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है a² - b²। क्या होता है, a² - b², a² - b² होता है। तो यहाँ पे जो दे रखा है, a बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है और b बराबर कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। तो इस फार्मूला पे जब हम लोग इसको रखेंगे, इस फार्मूला पे अगर हम लोग रखेंगे तो कितना वैल्यू आ गया देखते हैं। a बराबर 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 - b का स्क्वायर। तो b कितना दे रखा है, √3। तो √3 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और √3 का अगर स्क्वायर करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √9। और √9 का वैल्यू कितना हो जाता है, √9 का वैल्यू हो जाता है 3। √9 का वैल्यू कितना हो जाता है, 3। और 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है 3 + √3 और 3 - √3, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 यानी कि 6 और 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या इसका आंसर हो जाएगा। चलते हम आज का अगला क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोला उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। दे रखा है कि परिमेय संख्या 2⁻3 बट्टा में दे रखा है 2⁻3 × 5⁻2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है, अशांत है, आवर्ती है, कोई नहीं। तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 2⁻3 बट्टा में दे रखा है 2⁻3 × 5⁻2, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो ये 2⁻3 और 2⁻3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद जो बचेगा 1 बट्टा कितना बचेगा, 5⁻2 बचेगा। और एक हम बता रखे हैं कि अगर हर में अगर कोई संख्या दे रखा है, परिमेय संख्या दे रखा है, अगर उसका हर जो 2m × 5n या 2m या 5n के रूप में रहे तो वो संख्या क्या हो जाती है, दशमलव प्रसार उसका शांत हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 5n के रूप में है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो 114 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका कोई आंसर होता है अनंत होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि कोई भी दो परिमेय संख्या दे रखा है उसके बीच में कितने परिमेय संख्या लिख सकते हैं हम लोग, अनंत लिख सकते हैं। या अगर पूछ ले कि दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितने अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं तो वो भी आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 115 का आंसर हो गया डी, और डी में क्या दे रखा है, अनंत दे रखा है। चलते हम लोग 116 नंबर क्वेश्चन। ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये तो फिर से रिपीट कर गया है कि 22/7 क्या है। तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि 22/7 जो होता है वो पाई का वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, लेकिन पाई को अगर अकेला आप लोग देखिएगा तो पाई अकेला में एक अपरिमेय संख्या है। पाई अकेला में एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसका मतलब जो 22/7 है एक परिमेय संख्या है, और 116 का आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो 117 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है यदि भाग एल्गोरिदम A = BQ+R में A दे रखा है 72, D दे रखा है 9 और R आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसी के प्लेलिस्ट में जाकर के जो चैनल है parle.com पे, उस पर जाकर के सारा वीडियो डिटेल में बना हुआ है। तो वहाँ पे जाकर के आप लोग डिटेल में वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे दे रखा है क्यू का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कैसे इसका बनेगा। यहाँ पे दे रखा है A = BQ+R। A कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। B कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। और Q कितना दे रखा है, यहाँ पे Q नहीं दे रखा है। थोड़ा सा इसमें देखिए क्वेश्चन में कहाँ कहीं पे दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मान लीजिए कि मिसप्रिंट है या छूट गया होगा। यहाँ पे Q = 8 देना चाहिए, Q = 8 देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग भी मान लेते हैं Q = कितना होगा, 8 होगा। जब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो Q = 8 डालने पे कितना हो जाएगा, R जब 72 = 72 हो गया, और R कितना हो जाएगा, 72 में से 72 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए इसका जो 117 का आंसर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो 117 तक हम लोग समझ लिए। आगे चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है उसको समझने का कोशिश हम लोग करते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर चुका है। अगर प्रीवियस वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है कि महत्तम समापवर्तक AB गुणे लघुत्तम समापवर्तक AB बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A गुणे B हो जाएगा। संकेत यहाँ पे दे रखा है, उसको आप लोग समझ सकते हैं। उसका दे रखा है 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिए। दे रखा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है √7, ऑप्शन दे रखा है 2 √2 बट्टा में √7, √3 बट्टा में √7, और अगला ऑप्शन दे रखा है √25 बट्टा में कितना दे रखा है, √49 दे रखा है। तो बारी बारी से हम लोग ऑप्शन को पोस्टमार्टम करते हैं। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह √2 बट्टा √7 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 बट्टा √7 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये ऑप्शन को देखेंगे तो √25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, और √49 का वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। और 5 बट्टा 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 बट्टा 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब √25 बट्टा √49 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए। एक 119 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, बस आप लोग को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हम हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं, एक एक बारीकी समझा रहे हैं, आसानी से समझा रहे हैं। आप लोग को निश्चित रूप से आप लोग को क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग कहीं से भी वीडियो देखिएगा वो निश्चित रूप से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आज का हम लोग अगला क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन
अशांत दशमलव विस्तार है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 17/18, उसके बाद दे रखा है 3/8, 169 बट्टा कितना दे रखा है 2000 दे रखा है। तो एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से समझते हैं। दशमलव प्रसार अशांत बताने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसका जो हर है, हर यहाँ पे जैसे मान लीजिए 17/18 में हर कितना है 18 है, 3/8 में कौन है 8 है, इसी तरह 169/2000 में कितना है 2000। तो हर को क्या करना पड़ता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखना होता है। तो जब हम लोग 18 को 2 के पावर m और 5 के पावर n में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा देख लीजिए। 18 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 9 बार में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। और हम लोग से पूछा गया है वही कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो आंसर कितना हो जाएगा 17/18 हो जाएगा। लेकिन बाकी का ऑप्शन का भी हम लोग क्या करते हैं पोस्टमार्टम करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं कि क्यों इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पे दे रखा है 3/8, 8 का जब आप लोग दशमलव प्रसार निकालिए जाइएगा तो सबसे पहले 8 का हम लोग क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालेंगे। तो आज का 8 का जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा 2 के पावर 3 निकलेगा, कितना निकलेगा 2 के पावर 3। और हम लोग जानते हैं 2 के पावर कितना रूप में 2 के पावर m के रूप में है और 5 के पावर n के रूप में है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इसी तरह जब आप लोग 2000 का निकालने जाइएगा तो 2000 का भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो जो आंसर पूछा गया है क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा 17/18, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इसी तरह अगर 122 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 122 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ पे अगर 15 को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 15 में कितना छुपा हुआ है 3 और 5। तो 3 जो है जहाँ पर भी 5 के अलावा और 2 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है अशांत हो जाता है, यानी कि 122 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा अशांत हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम लोग बना लिए हुए हैं। आज का जो है 123 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो फिर से हम लोग इसको समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे एक वृत्ताकार पथ बना लेंगे। क्या बना लेंगे एक वृत्ताकार पथ बना लिए, और वृत्ताकार पथ में 3 धावक हम लोग ले लेंगे। 3 धावक हम लोग क्या करिए ले लिए। तीनों धावक जो है अलग अलग समय लेता है, एक 2 घंटा लेता है, एक 4 घंटा लेता है और एक 6 घंटा लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बोल रहा है फिर से पुनः एक ही स्थान पर मिलने में कितना समय लगेगा, फिर से वापस कितना समय में मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं 2, 4, 6 का हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। और 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, यानी कि पुनः ये कितने घंटे बाद मिल जाएंगे 12 घंटे बाद मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पे तो आंसर 11/25 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। लेकिन इसका दशमलव प्रसार के बारे में पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो सबसे आसान होता है कि ऊपर और नीचे ऐसा संख्या से गुना कर दीजिए जिसका 0 बन जाए। जैसे अगर 25 में अगर आप 4 से गुना कीजिएगा तो 100 बन जाएगा, और ऊपर 4 से गुना कीजिएगा तो कितना बन जाएगा 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर 44 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसका जब 100 आ गया तो 0 वाला भाग देना क्या होता है आसान होता है। इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा 0.44 आ जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जा रहा है तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन से गुना करेंगे जिससे क्या हो जाएगा आसानी से उसका दशमलव प्रसार आ जाएगा। भाग देने जाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए 124 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा सी, यानी कि 0.44 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि 124 तक आप लोग समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन बारीकियां से सावधानीपूर्वक मैंने समझाने का कोशिश किया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ और उन स्टूडेंट के साथ तो जो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज का हम लोग अगला क्वेश्चन जो है 125 नंबर क्वेश्चन, उसको हम लोग आज समझने का कोशिश करते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 17/24
का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आसानी से बनाएंगे आभास गुणनखंड के रूप में। तो 2 से ये आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 2 6, ये कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 24 का 10 आभास गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 गुने 3 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत के लिए क्या करते हैं, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका जो दशमलव प्रसार जो है अशांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। इसका मतलब 17/24 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसी तरह 126 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आप लोग इसके आंसर आप फटाक फटाक देते जाइए। 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 126 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/3 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या कोई नहीं है। तो 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन सर रिपीट हो रहा है बार बार, आप लोग फटाक से बनाते चलिए। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है अपरिमेय संख्या कौन है, तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 2.5 में दे रखा है 2.5। तो 2.5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसका दे रखा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन थोड़ा उसको हम लोग बना के देखते हैं, एक एक ऑप्शन को हम लोग बनाते हैं। परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। आज का जो क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन है, उसको क्या पूछा जा रहा है, परिमेय संख्या कौन है। तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2√2 बट्टा में क्या है, √2। तो जब 2√2 बट्टा में √2 को जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो हम लोग का आंसर पूछा जा रहा है परिमेय संख्या कौन है, तो बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद आज का जो 29 नंबर क्वेश्चन 129 बोल रहा है 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का मौसर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी 2 आभाज्य संख्या अगर हम लोग लेते हैं उसका जो मौसर हो जाएगा यानी कि HCF हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 129 का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही बार रिपीट कर चुका है, इसीलिए यहाँ पे डिटेल नहीं बता रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को बनाइएगा ज़रूर, आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आप लोग पढ़ लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। 2 क्रमिक सम संख्या के HCF कितना होगा। तो कोई भी क्रमिक सम संख्या, कोई भी सम संख्या आप लोग ले लीजिए, जैसे 2 4 ले लीजिए, 4 6 ले लीजिए, 8 10 ले लीजिए, आपका मन कर रहा है 12 50 लेने का मन कर रहा है। कोई भी क्रमिक का मतलब होता है कि लगातार बोल रहा है, लगातार में 10 50 हम लोग नहीं ले सकते हैं। 8 10 ले लीजिए, 12 14 ले लीजिए, 48 50 ले लीजिए। जब ये सारा संख्या का आप लोग HCF निकालिएगा तो हमेशा इसका HCF कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि 2 लगातार सम संख्या के HCF कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। इसका HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि 130 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 131 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग भी बनाइए। 131 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किस परिचालन करने का तकनीक है। जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो होता है उससे हम लोग क्या निकालते हैं, तो उससे तो हम लोग HCF निकालते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 131 का आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 132 नंबर क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि भिन्न a/b में b 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में हो तो तब संख्या कैसी होगी। तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे दे रखा है कि a/b में b जो है b 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, तो संख्या कैसी होगी। ऑप्शन दे रखा है a/3 के पावर n 5 के पावर n। अगला ऑप्शन जो दे रखा है a/2 के पावर n 5 के पावर n। अगला ऑप्शन दे रखा है a/3 के पावर n 3 के पावर m। अगला ऑप्शन दे रखा है a/में दे रखा है 3 के पावर n 4 के पावर m। तो ये तो बहुत ही आसान है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर। कितना आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जो बी है बी नीचे दे रखा है, तो बी दे रखा है 2 के पावर n 5 के पावर n, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आज के चलते हम लोग अगला क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं।
133 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दे रखा है उसको हम लोग देखते हैं। √9, तो √9 का वैल्यू होता है 3। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो ये तो आंसर नहीं है। √20, उसके बाद दे रखा है √25, उसके बाद दे रखा है √49, तो √49 का वैल्यू होता है 7, √25 का वैल्यू होता है 5, और √20 को अगर आप लोग लिखिएगा तो √4 गुने √5 होता है, और √4 का वैल्यू कितना होता है? 2 √5, यानी कि 20 का वैल्यू हो गया 2 √5, और 2 √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो 133 का आंसर कौन हो जाएगा? बी, यानी कि √20 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसका क्वेश्चन है 134 नंबर क्वेश्चन कि दो संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना होगा? तो हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला जो होता है ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, जहाँ पे ए जो है फर्स्ट नंबर मान लीजिए और बी मान लीजिए सेकेंड नंबर। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अगर कोई संख्या दे रखा है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुना वही होगा जो संख्या का गुना होगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है दो संख्या, यानी कि एक संख्या दे रखा है 25 और अगला दे रखा है 50, तो यही हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का गुना। और जब इसका गुना करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1250, वही हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हो जाएगा। तो 134 का आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है 135 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक सावधानपूर्वक देखिए। ये दे रखा है 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट छूट गया होगा, मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट छूट गया होगा। इसको हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। 0.12111112111112 ये कौन सी संख्या है? ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ये कौन सी संख्या है? तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है उसमें देख रहे हैं कि एक जो है रिपीट नहीं कर रहा है, एक जो है रिपीट कर रहा है लेकिन एक जैसा रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। 2 भले ही रिपीट कर रहा है एक जैसा, लेकिन एक रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि 135 का आंसर हो जाएगा बी। 135 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसी तरह चलते हम लोग आज का अगला क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में π/2 क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये π/2 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 136 का भी आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 137 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन दे रखा है √49/64, √81/91, √31/51, √49/101। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि √49 का वैल्यू होता है 7 और √64 का वैल्यू कितना होता है? 8, और यही आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए डायरेक्ट हम इसको बता रहे हैं कि परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? √49/64। इसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन, ये घातांक पूछ रहा है कि 1440 यानी कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? आज का जो 138 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं कि 1440 में 2 का अधिकतम घात। इसको हम लोग बनाते हैं तो 2 से ये कटेगा 7, 2 0, इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 360, इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 180, इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 90, जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45, फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 15, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ पे हम लोग से पूछा गया कि 2 का घात, तो 140 में जब हम लोग इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे 3 का घात कितना हो जाएगा? 2, और 5 का घात कितना हो जाएगा? 1। अपना लोग से जो पूछा गया है कि 2 का घात कितना है, तो 2 का घात क्या है? यहाँ पे 5 है। इसका मतलब 138 का आंसर कितना हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइए, खुद आंसर देख लिए।
कि 3√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह 140 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक संख्या मूल रूप से डैश प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या जो है 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। पहला जो होती है परिमेय संख्या और दूसरा जो होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और दूसरा जो होती है अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 140 का कौन हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 141 नंबर क्वेश्चन, √8 क्या है। तो √8 को 141 क्वेश्चन है आज का, √8। तो √8 को अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, √4 गुने √2। और √4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 होता है और √2 का वैल्यू तो √2 ही है। और 2√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब √8 भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि 141 का आंसर कितना हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक 142 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 2 + √3 क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 जो है तो एक तो परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या आती है। यानी कि 2 + √3 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो 142 का आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसका आंसर बताइए। कि ऐसा नहीं देख लीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है अगर रूट अंडर के अंडर दिया हो रहता है तो वो अपरिमेय ही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका वर्गमूल आप लोग को याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है √4, तो √4 का अगर वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। और 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसका मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है कि √4 क्या है, तो √4 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह अगला क्वेश्चन, अगर √2 दे रखा होगा तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दे रखा है 4√2 क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह 1/√2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम लोग ने आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा जो सीरीज चलाए हैं उसमें आज 145 का 145 क्वेश्चन पूरा हम लोग बहुत ही बारीकी से सावधानी पूरा समझने का कोशिश किए हैं। और मैंने जितना हो सका मैंने अपना 100% दिया। 1 से लेकर के 145 तक मैंने पूरा समझाया। उम्मीद करता हूं कि जो 145 का जो मैंने क्वेश्चन पूरा समझाया है आप लोग को ये सीरीज बहुत ही पसंद आया होगा। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन पूरा बना लिए होंगे, अगर बारीकी से बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोग इसको समझ लिए होंगे, तो निश्चित रूप से मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए होंगे, एक भी क्वेश्चन वास्तविक संख्या का नहीं छूटेगा। तो ये जो पूरा सीरीज है आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और उन स्टूडेंट के साथ तो वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए जो 2025 में क्या करने जा रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो निश्चित पसंद आया होगा। जाकर के आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो में इतना ही है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।